उधमपुर में एक सरकारी ऐसा स्कूल जिसका मात्र एक ही कमरा है और इस कमरे में किचन भी है और ऑफिस भी है और उसी के साथ लगभग 75 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। क्या है ये तो क्या आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? आप स्टाफ की हालत देखिए, वहीं पे स्टाफ के लोग बैठे हैं और उसी पर्दे के पीछे बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है और वही खाना बाहर जमीन में बैठ के खिलाया जा रहा है। क्या है ये? अब आप खुद सोचिए कि जिस स्कूल का एक कमरा है उसी में ऑफिस है और उसी के आधे कमरे में, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, उसी के आधे कमरे में किचन भी है, मिड डे मील तैयार किया जाता है। ये मिडिल स्कूल है और 75 बच्चे कहाँ बैठेंगे फिर, अगर एक ही कमरे में ऑफिस भी है और मिड डे मील का जो खाना है वो भी बनाया जाता है, रसोई भी है, तो फिर बच्चे कहाँ बैठेंगे? एक कमरा है तो बच्चे बैठते हैं इस टीन के शेड में। ये देखिए आप, इन दो शेड्स में बच्चे बैठते हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर ठंड हो। और आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा ऐसे स्कूल में जाएगा तो क्या आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? और सुनने में आया कि जब मसला हाईलाइट हुआ तो कहने लगे कि स्कूल को ही ख़त्म करते हैं, स्कूल के बच्चे जो पुराना हाईवे है, चर्च के साथ जो स्कूल है वहाँ पे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? गरीब बच्चे हैं, क्या आप गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए फ्री में बस प्रोवाइड करेगी? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और जिस स्कूल की बात हम कर रहे हैं ये स्कूल ज़िला उधमपुर में है और उधमपुर के मुख्यालय से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस स्कूल का नाम है शहीद कांस्टेबल शबीर अहमद और ये मिडिल स्कूल है। एक तरफ सरकार कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालें, तो अगर ऐसे स्कूल होंगे तो कौन माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करे जहाँ पर चार दीवारी नहीं है, यानी कि यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम भी नहीं है, कमरे ही नहीं हैं। आखिरकार इसके ऊपर क्यों सरकार की नज़र नहीं जाती, शिक्षा विभाग की नज़र क्यों नहीं जाती? आखिर इतनी बड़ी जो ये घटना है जो घटित हो रही है बच्चों के साथ, मैं घटना ही कहूँगा क्योंकि आप खुद सोचिए जब सर्दी होती है तो अगर हम कमरे में भी बैठे हों तो कैसा महसूस होता है, और ख़ासकर जब गर्मी हो तो जब लू चलती है तो जब चारों तरफ से दीवार नहीं होगी, ऊपर लोहे की टीन होगी तो किस तरह से वो टीन गर्म होती है और चारों तरफ से जब हवा चलती है बिना पंखे के, पंखा भी नहीं है, अब खुद सोचिए कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे। इसी को लेकर जब सुमित मगोत्रा कांग्रेस के नेता हैं उनको इस बात की जानकारी मिली, स्थानीय लोगों ने बताया, तो वो आज वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये खस्ता हालत देखी। स्कूल क्लोज कर देना, सारा समान इकट्ठा करिए अंदर पाना। तेरा ऊपर क्राउड कर ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ये कमरा है ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ को सब ਐਜ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ कमरा नहीं और कुछ विवाद है उस ज़मीन का, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया उसमें कि ये ज़मीन जो है वो स्कूल की ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमरे नहीं बनाए गए। आखिर मामला क्या है पूरा, तो आइए सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं सुमित मगोत्रा इस मामले पर जब वो वहाँ पहुँचे और आगे क्या करेंगे वो। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवनगर में यहाँ के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके द्वारा मुझे यहाँ पे बुलाया गया। कुछ रोज़ पहले मेरे से इन्होंने मुलाकात की और हमारे नोटिस में ये बात लाई कि शिवनगर में जो मिडिल स्कूल है शहीद शबीर अहमद खान जी के नाम पे स्कूल है यहाँ पे। और आप देखिए बड़े हैरानगी की बात है कि मात्र ज़िला जो मुख्यालय है उससे 500 मीटर की दूरी पे ये स्कूल चल रहा है और आप देखिए यहाँ पे कि सिर्फ एक कमरा है यहाँ पे पक्का जो, और उस कमरे में ही स्कूल का स्टोर है, उसी कमरे में स्कूल का स्टाफ बैठ रहा है और बच्चे
टीन का शेड डाला गया है और इस शेड के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने पे मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तेज़ हवाएं चलती होंगी तो बच्चे इस खुले सिर्फ टीन के शेड के नीचे कैसे पढ़ पाते होंगे। मैं बात करूं जब आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इस टीन के नीचे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे और सरकारी स्कूलों को भी हम अच्छा बनाएंगे, ये हालत है सरकारी स्कूल की। और दुख की बात यह है कि इससे मेरे से पहले ये लोग कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मिल चुके हैं, इस वार्ड के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि प्रशासन व सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता। दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे बताई कि यहाँ पे आर्मी की बाउंड्री वाल है, उनसे कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो एज़ पर रिकॉर्ड जो इन्होंने रिकॉर्ड दिखाए हैं, यहाँ पे जो एक साल पहले भी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने रिटर्न में लिखा है कि यहाँ पे हमें 8 कमरों की ज़रूरत है, एक एग्जामिनेशन हॉल की ज़रूरत है, और यहाँ तक कि यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे और 8th क्लास के बच्चे, उनके लिए यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, बच्चे खुले में यहाँ पे वॉशरूम जाने को मजबूर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मैं कहूँगा कि सरकार प्रशासन व हम लोगों के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों द्वारा कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और मीडिया द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आर्मी की है। लेकिन आर्मी के अधिकारियों से आपकी बात क्यों नहीं हुई, उनसे क्यों नहीं मुलाकात? देखिए, आज मुझे यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आया हूँ। जहाँ तक आर्मी वालों की बात है, आर्मी वाले भी सद्भावना के तहत कई स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम बनाते हैं, कंप्यूटर देते हैं, ग्राउंड्स बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्मी वाले तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब असल में डिस्प्यूट क्या है ये आज इन्होंने मुझे बताया, लेकिन रिकॉर्ड में जो जगह है 2 कनाल कुछ मरले 2 कनाल 11 मरले एज पर रिकॉर्ड जो है वो तो स्कूल के नाम पे है। ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन में जो गर्दोरी लगी है वो 2 कनाल कुछ मरले की स्कूल के नाम पे लगी है। तो पहले आर्मी वाले कहते थे कि हमारी ज़मीन है। अगर आर्मी वाले सही कह रहे हैं तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सही है, रिकॉर्ड में अगर इनकी ज़मीन है, तो फिर आर्मी वालों से मैं बात करूंगा। जल्द हम जो हमारी डीसी मैम है उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारी आर्मी वालों से बात करना और डीसी मैम की आर्मी वाले से बात करने में बड़ा फ़र्क है। और कोशिश करेंगे अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, जो आर्मी के यहाँ पे जो भी कमांडर होंगे, यहाँ के जो देख रहे होंगे, जिनकी यहाँ पे बाउंड्री बाल लगती है, जो भी यहाँ पे यूनिट है, हम पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से एक डेपुटेशन उनसे ही मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम डीसी मैम से मिलेंगे भी और आपके मीडिया के माध्यम से हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में इंटरवीन कीजिए और इस मसले को हल्के में ना लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और सुनने में आया कि जब मसला हाईलाइट हुआ तो कहने लगे कि स्कूल को ही ख़त्म करते हैं, स्कूल के बच्चे जो पुराना हाईवे है, चर्च के साथ जो स्कूल है वहाँ पे भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? गरीब बच्चे हैं। क्या आप गवर्नमेंट यहाँ पे उनके लिए फ्री में बस प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी। गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से 1 किलोमीटर या 500 मीटर जितना भी है दूर जाएंगे और सड़क क्रॉस करेंगे, कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेवार है? क्यों बंद करेंगे? इसी स्कूल को हम मांग करते हैं कि जो इनकी ज़मीन है, जो इनके एज पर कार्ड ज़मीन है। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि PAB समग्र शिक्षा के तहत 2018-19 में यहाँ पे 1,74,000 रुपया स्कूल के लिए आया था, जो लिखा है यहाँ पे। लेकिन ड्यू टू डिस्प्यूट, आर्मी के जो डिस्प्यूट के चलते ये जो अप्रूव हुआ था वो भी अभी तक नहीं लगा है। क्यों? कि डिस्प्यूट है। उससे पहले 7,14,000 रुपया भी यहाँ पे सैंक्शन हुआ था। मेरे कहने का मतलब है, सरकार अगर यहाँ के लिए पैसा भी सैंक्शन कर रही है, फिर भी कौन सा डिस्प्यूट है? अगर डिस्प्यूट छोटा सा हो भी, मुझे लगता है कि आर्मी वालों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बात करे। और इस मसले को हम कहना चाहते हैं कि बड़ा पुराना मसला है, लेकिन अब हम इस मसले को लेके, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हम इनको लोगों को लेके हम कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन हमने स्टाफ के साथ भी बात की। आप स्टाफ की हालत देखिए, वहीं पे स्टाफ के लोग बैठे हैं और उसी पर्दे के पीछे बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है और वही खाना बाहर ज़मीन में बैठ के खिलाया जा रहा है। क्या है ये? ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे लिए भी शर्म की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभी नई सरकार बनी है, जो यहाँ से विधायक चुन के गए, मैं उनसे भी कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि विधायक साहब, आप इस मसले को असेंबली में ज़ोर शोर से उठाइए।